नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और ये है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो सभी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 ज़रूर देख लें। ये है चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये सारा का सारा जो मटेरियल आपको पढ़ा रहा हूँ, सारा का सारा जो आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, ये सारा का सारा NCERT बुक से लिया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 है और हम सबसे पहले हमारा टॉपिक है एसिड। हम बात करेंगे एसिड के बारे में, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, इस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, देखो, शुरुआत में कहा गया था एसिड के बारे में कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं एसिड कहलाते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं एसिड कहलाते हैं। ये शुरुआत में कहा गया था। एसिड मतलब क्या होता है, अम्ल। शुरुआत में ऐसा बोला गया था, छोटी छोटी क्लासों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एसिड कहलाते हैं। जैसे कि नींबू का रस है, इमली है, और भी बहुत सारी, दही है, मट्ठा है, ये खट्टी चीज़ें जो हैं अम्ल हैं। शुरुआत में बच्चों को ऐसा पढ़ाया जाता है छोटी क्लासों में। लेकिन आप लोग कक्षा 10 में आ चुके हैं, प्यारे बच्चों, आप लोग कक्षा 10 में हैं, तो आप को थोड़ा सा अलग टाइप से पढ़ना होगा आर्हीनियस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो ये स्वाद में खट्टे हैं, ये डेफिनेशन फेल कर दी गई। क्यों कर दी गई, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। ज़रा बच्चों ध्यान दो। आप लोग चलो सिरका खा के देख लोगे खट्टा होता है तो बता दोगे हाँ अम्ल है। नींबू खा के देख लोगे, बता दोगे कि हाँ अम्ल है। दही खा के देख लोगे, बता दोगे कि हाँ अम्ल है। क्यों? क्योंकि स्वाद में खट्टे हैं। लेकिन कुछ खट्टे कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनका हमें स्वाद लेना बहुत मुश्किल बात है। जैसे कि हम जैसे ही जीभ पे रखेंगे तुरंत ही जीभ हमारी जल जाएगी। उदाहरण के लिए बैटरी की तेजाब, अगर बैटरी की तेजाब को आप रखेंगे अपनी जीभ पर तो क्या होगा, आपकी जीभ एकदम जल जाएगी। तो क्या आप उसका स्वाद बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। जब आपकी जीभ ही जल जाएगी तो आप स्वाद क्या बताएंगे। और भी है, नाइट्रिक अम्ल बहुत तेज़ होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल तो इतना तेज़ होता है कि बहुत ज़्यादा, अगर वो आपके जीभ पे लगा दिया जाए तो जीभ ही जल जाएगी। तो आप स्वाद कैसे बताएंगे। अर्थात ये डेफिनेशन आपकी फेल होती है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपकी अच्छी नहीं है। इसलिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर्हीनियस। क्या नाम था? आर्हीनियस। इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, ठीक है ना। आर्हीनियस साइंटिस्ट ने अपनी डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या काम करा, ध्यान से समझना। अम्ल की डेफिनेशन मैं आपको समझाने के लिए कुछ समझाता हूँ। इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। इसमें देखिएगा, मान लीजिए एक बर्तन है और इसमें जल भरा। क्या भरा? जल। और इसमें डाला ऊपर से अम्ल। क्या डाला? अम्ल। जब इन्होंने इसमें अम्ल डाला तो इस बर्तन में उन्हें H+ आयन दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? H+ आयन, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि वे पदार्थ, क्या कहा, जो आर्हीनियस साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि वे पदार्थ, कोई भी पदार्थ है अगर उसको हम जल में घोलें, कोई पदार्थ को अगर जल में घोलें और हमें H+ आयन अगर दिखाई दे तो वो अम्ल होगा। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, ऐसा आर्हीनियस साइंटिस्ट ने कहा था। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन दे। जलीय विलयन मतलब जलीय विलयन का मतलब ये हुआ कि ऐसा अम्ल जो जल में घुलाया है और वो H+ आयन दिखाई दे रहा है, तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ऐसा बताया था आर्हीनियस साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो फिर समझाता हूँ मैं एक बार। साइंटिस्ट ने क्या करा, एक टैंक लिया, इसमें कोई भी पदार्थ डाला। क्या डाला? पदार्थ डाला इस टैंक में और इसमें पानी भर दिया। तो उन्होंने देखा कि इसमें H+ आयन थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। ये किसकी डेफिनेशन है? आर्हीनियस साइंटिस्ट की है, जो हमें 10th क्लास में पढ़नी है, ठीक है ना। तो हम H+ आयन कह सकते हैं, या किसी बुक्स में हाइड्रोनियम आयन भी लिखा होता है, ये होता है हाइड्रोनियम आयन। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, या वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अम्ल की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेसन आपका स्टार्ट है। तो देखो, आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। या वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए देखो,
HCl, H2SO4, नाइट्रिक अम्ल सारे अम्ल हैं, ठीक है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल है HNO3। तो देखो HCl एक अम्ल है, ठीक है ना। ये नीचे AQ लिखा है, AQ बुक्स में लिखा होता है, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं होता। AQ का मतलब होता है AQUS, एक्वस, ठीक है। AQUOS, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय, क्या होता है, जलीय, ठीक है ना। अब नीचे AQ लिखा है, तो AQ मतलब ये है HCl है, वो जल में घुला घुलाया है। AQ नीचे लिखा है यहाँ AQ, इसका मतलब क्या है, जो HCl है वो जल में घुला घुलाया है। जब जल में घुला घुलाया होगा तो क्या देगा वो, H+ आयन और नेगेटिव आयन देगा। यहाँ पे भी AQ लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी जलीय विलयन के अंदर ही आयन्स होंगे। अगर जलीय विलयन नहीं होगा तो आयन होंगे ही नहीं। अर्थात जो HCl है ये जल में जब घुल जाता है तो उसमें H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन दिखाई देते हैं। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ये हमको आर्हिनी साइंटिस्ट बता चुके हैं। तो ये क्या है, HCl एक अम्ल है। H2SO4 है, इसको जल में घोला गया, तो यहाँ पे AQ बच्चे नीचे लिख दिया है। देखो ये एक्वस है, एक्वस मतलब जलीय विलयन में घोला घुलाया है, और ये भी जलीय विलयन के अंदर ये है। जब इसको जल में घोला गया है तो यहाँ पे दो H+ आयन दिखाई दिए हैं, और यहाँ पे SO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे जहाँ पर भी अम्ल H+ आयन दिखाई दे जाए वो क्या होगा, अम्ल होगा। क्लियर। इसमें देखो HNO3 है, एक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब जल में घुला घुलाया है, तो H+ आयन इसमें देखो एक दिख रहा है, और NO3 नेगेटिव। इसको तोड़ते हैं तो स्टेप्स टूटता है, ठीक है ना। तो इसमें H+ आयन है, तो ये भी क्या है, अम्ल है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये नोट करते जाना सब कुछ। अम्ल की विशेषताएं, अम्ल की विशेषताएं क्या होती हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है ना। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये लाल कर देता है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अम्ल जल में घोलने पर H+ आयन देता है या हाइड्रोजन आयन देता है, ये भी एक गुण ही है। देखो अम्ल है ना, ये देखो अम्ल है, इस अम्ल को हमने जल में घोला है, तो एक्वस लिखा है, मतलब जल में घुला घुलाया है, तो क्या हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयन है, ठीक है। अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो H+ आयन दिखाई देगा हमारे लिए। अगर हम ऐसे दिखाएंगे HCl प्लस जल, तो हमें हाइड्रोनियम आयन दिखाई देगा, क्योंकि एक H ये है, दो H ये हैं, तीन H हो गए, एक ये हो गया, तो H3O+ और Cl नेगेटिव ये बच्चा। और यहाँ पे देखो H ये है तो H+ ये है, Cl ये है तो Cl ये है। क्लियर। तो प्रबल अम्ल कौन सा होता है, अगर हम तोड़ें, ठीक है ना, तो प्रबल अम्ल कैसे होता है। तो देखो जैसे कि HCl है, ठीक है ना, HCl को तोड़ें, ठीक है, तो ये टूटेगा H+ में और Cl नेगेटिव में। और दूसरा है H2SO4, इसको तोड़ के लिखें तो ये टूटेगा 2H+ में और SO4 नेगेटिव में। तो जिसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे वो प्रबल अम्ल होगा। तो H2SO4 कैसा होगा, प्रबल होगा HCl की तुलना में, ठीक है ना। तो बेअम्ल, तो देखो बेअम्ल जिनमें H+ आयनों की संख्या अधिक होती है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्लियर। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, बेअम्ल जिसमें H+ आयनों की संख्या कम होती है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है विद्युत का चालन करता है क्यों। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, अर्थात जो अम्ल है वो, देखो जो अम्ल का जलीय विलयन का मतलब ये हुआ कि जब जल में घुला घुलाया होगा अम्ल, तो उसमें क्या होंगे, H+ आयन होंगे, ठीक है ना। और मेरी बात को गौर से सुनो, विद्युत का चालन दो तरीके से होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन चलता है इधर को तो करंट इधर को बहती है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से भी करंट का फ्लो होता है, लेकिन यहाँ पे जलीय विलयन है भाई, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। देखो इलेक्ट्रॉन केवल धातुओं में ही होते हैं। अब जब विलयन की बात आती है तो विलयन में जो करंट फ्लो होती है वो आयनों की वजह से होती है। किसके कारण होती है, आयनों की वजह से होती है। तो यहाँ पर जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो उसमें H+ आयन उत्पन्न होता है, और जब H+ आयन होता है ये मूव करेगा, गति करेगा, तब करंट फ्लो होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। क्लियर। तो अम्ल का जलीय विलयन, अब ये है कि ये अम्ल है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों, क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें H+ आयन पाए जाते हैं। जब भैया अम्ल को जल में घोल देते हैं तो हमें H+ आयन दिखाई देते हैं, और H+ आयनों के चलने की वजह से करंट फ्लो होगी। क्लियर। देखिएगा जो करंट फ्लो होती है लोहे में जो करंट फ्लो होगी इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से होगी, ठीक है। और किसी विलयन में अगर करंट फ्लो होगी तो आयनों के चलने की वजह से ही होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोगों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? देखो, जल की अनुपस्थिति, मैंने अभी क्या बताया था, जब हम अम्ल को, अभी हमने बताया था आपको, जब हम अम्ल को, ठीक है ना, कोई भी अम्ल है, जब हम उस अम्ल को किसी प्लेन में डुबोएंगे तो हमें H+आयन दिखाई देगा, तब वो अम्ल कहलाएगा। जब हम अम्ल को जल में डुबोएंगे ही नहीं, H+आयन दिखाएगा ही नहीं, तो वो पदार्थ अम्लीय व्यवहार भी तो नहीं दिखाएगा भैया, ठीक है ना, क्लियर हुआ? देखिए कि ये पदार्थ तभी अम्लीय व्यवहार दिखाएगा जब उसको हम जल में घोलेंगे। जब जल में घोलेंगे तो हमें H+आयन दिखाई देगा, जब H+आयन दिखाएगा तो ये क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और जब तक इसको जल में नहीं घोलेंगे तब तक H+आयन दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। तो कोई भी अम्ल है, अगर उसको हम जल में घोलते हैं तभी वो अम्लीय व्यवहार दिखाता है, अन्यथा नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। तो आंसर देखो, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल में H+आयन नहीं बनते हैं। जब जल नहीं होगा तो अम्ल में H+आयन नहीं बनेंगे, इसी कारण जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो हम अगली वीडियो में बना देंगे। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा, चलो देख लो। अच्छा, देखो, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं? अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में, ठीक है। तो इसको समझाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम अगले वीडियो में कराते हैं इसको, ठीक है बच्चों।